रुको। क्या हुआ? सुनो, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। मैं बस अब 2 मिनट में आया। पर आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे एक छोटा सा काम है, बस 2 मिनट में आया राधिका। अच्छा, मैं तब तक अंदर जाकर आराम तो कर लूं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस यहीं रुकना, कहीं जाना मत। पर सुनिए, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ सर? सजावट पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नाम से कोई पार्सल आया है? 1 मिनट सर। हाँ सर, लॉकर रूम में है। आप लॉकर रूम में जाइए और मिस्टर देवराज पुरोहित के नाम से जो पार्सल है वो ले आइए। इन्होंने मुझे बाहर रुकने पर जोर क्यों दिया होगा? जरूर मुझे चौंकाना चाहते होंगे, लेकिन मैं अंदर जाकर इन्हें चौंकाने की तैयारी करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स सो मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे, कमरा नहीं सजाया उन्होंने। राधिका, तुम यहां गोवा में? हाँ, मैं पर आपको कैसे पता? अच्छा हुआ विशाखा कि मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम फिर से हमारी जिंदगी में आ गई हो, हमारी खुशियां उजाड़ने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं देव? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर तुम बार बार हमारी जिंदगी में क्यों आ जाती हो विशाखा, जब तुम जानती हो कि मैं और राधिका तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मेरे यहाँ आने का कारण राधिका है। फिर कोई नहीं चाल विशाखा, मैंने सही सोचा था कि तुम हमारी जिंदगी में फिर से हमारी खुशियां उजाड़ने के लिए आ गई हो। तुम यहाँ आई क्यों, और राधिका कैसे वजह हो सकती है तुम्हारी यहाँ आने की? उसी जगह, उसी होटल में जहां हम ठहरे हुए। देखो विशाखा, राधिका अच्छे तरह से जानती है कि मैं तुम्हें कितना नापसंद करता हूं, और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो मेरे पसंद के खिलाफ हो। सच तो ये है देव, आज जो मैं यहाँ पर इस होटल में, इस रूम में हूँ, उसका कारण सिर्फ राधिका है। झूठ बार बार बोलने से सच में नहीं बदल जाता है विशाखा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ देव। तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है, और मैं जानता हूं कि मेरी राधिका ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ देव, लेकिन आप फिर भी जाना चाहते हैं तो जाइए, पर जाने से पहले मेरे हिस्से का पूरा सच तो सुनते जाइए। तुमसे सच की उम्मीद की नहीं जा सकती विशाखा। तुम्हारा पूरा सच हो क्या सकता है? यही कि पिछले 2 दिनों से मैं आप ही के घर में थी। सारे घर वालों से छुपाकर राधिका ने मुझे स्टोर रूम में रखा था। ये तो क्या कर रहा है बिरजू? ये सही नहीं है, पर क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं है। विवेक भैया अभी माँ जी के पास है, और मृणालिनी भौजी भी कमरे में नहीं है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे। हजार बार कहनी पड़ेगी। कॉफी का क्या हुआ मेरी? तुम लोगों की ना चर्बी बहुत बढ़ गई, दिमाग खराब हुए पड़े सारे नौकरों के इस घर में। जी नहीं मालकिन, मैं तो वो शराब, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। अगर 5 मिनट में मेरी कॉफी नहीं मिली ना, तब देखना। अब
खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और मेरे कमरे में कॉफी पहुंचाना। यहाँ भी नहीं है। नानी भौजी को विशाखा जी के जो कपड़े स्टोर रूम में मिले हैं वो हमें किसी न किसी तरह हासिल करने ही होंगे। काहे कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो कपड़े विशाखा के हैं और वो इसी घर में छुपी थी तो बड़ी आफत हो जाएगी। ये क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं भौजी, घर में कचरा बहुत हो गया था तो जला दिए। बड़ी बहू, ये क्या हो रहा है? रहने दीजिए माँ जी। ऐसे कैसे रहने दे? बड़ी बहू तुझ पर हाथ कैसे उठा सकती है? कोई बात नहीं माँ जी, बड़ी भौजी हाथ काहे नहीं उठा सकती हैं। बड़ी भौजी तो माँ समान होती है ना। बड़ी बहू इस पर हाथ कैसे उठा सकती है? अरे इतनी बातें बनाने की बजाय बता क्यों नहीं देते कि मैंने तुम्हें मारा क्यों है? इसने मेरे कमरे से कुछ सामान चुराया और यहाँ आकर जला दिया। जरा पूछिए इससे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई? बिरजू, बड़ी बहू क्या कह रही है? अरे बोलना, क्या जला दिया तूने? क्या हुआ? वैसे तो जबान तुम्हारी कैंची की तरह चलती है, अभी क्या दांत सूख गया? बोल ना बिरजू, तू चुप क्यों खड़ा है? बस बहुत हो गया मम्मी जी, बहुत हो गया। मैंने इस घर में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब आज एक नौकर के हाथों पे इज्जत होने से अच्छा कि मैं जाकर अपनी जान दे। बड़ी बहू, क्या कह रही हो ये सब तुम? मम्मी जी मुझे कुछ नहीं सुनना। और अगर आपको मेरी जरा सी भी फिक्र है ना, जरा सी भी फिक्र है तो आप इस नौकर को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालेंगी। दादी माँ कोई फायदा नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस तरह चुप रहकर मेरा अपमान करने वाले, अब सबका अपमान करने वाले इस नौकर को आप अभी के अभी घर से बाहर निकालिए। चुप? तू चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तूने ऐसा क्यों किया? तू अगर यूं ही चुप रहेगा ना तो मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे बड़ी बहू की बात माननी होगी। तू कल सुबह इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। शायद तुझसे मुझे मेरे जन्मदिन का यही उपहार मिलना था। चला था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।